रात्रि के अंधेरे में डूबा हुआ था गांव, और लोग अपने घरों में दुबके हुए थे। गांव के एक कोने में एक पुरानी और सुनसान हवेली खड़ी थी, जिसे लोग खूनी हवेली कहते थे। इस हवेली की डरावनी कहानियां सुनकर लोग कांप उठते थे। कहा जाता था कि वहां रात के समय भूत प्रेत घूमते हैं और अजीब अजीब आवाजें आती हैं। राजू, सीमा और मोहन 3 दोस्त थे जो हमेशा कुछ नया और रोमांचक करना चाहते थे। एक रात उन्होंने फैसला किया कि वे इस हवेली के रहस्य का पर्दाफाश करेंगे। उन्होंने टॉर्च और 1-2 अन्य जरूरी चीजें अपने साथ लीं और हवेली की ओर निकल पड़े। हवेली के पास पहुंचते ही उन्होंने महसूस किया कि वातावरण बहुत ही ठंडा और भयानक हो गया था। हवेली की टूटी हुई खिड़कियां और दरवाजे हवा में झूल रहे थे, जिससे डरावनी आवाजें आ रही थीं। लेकिन तीनों दोस्तों ने अपनी हिम्मत जुटाई और अंदर प्रवेश किया। अंदर का माहौल और भी डरावना था। टूटी हुई फर्नीचर, जाले और धूल की मोटी परतें चारों ओर फैली हुई थीं। हवेली के हर कोने से डरावनी आवाजें आ रही थीं। अचानक उन्होंने एक कोने में एक पुरानी तस्वीर देखी, जिसमें एक परिवार की तस्वीर थी। लेकिन परिवार के चेहरों पर डरावनी और क्रूर मुस्कान थी। तभी मोहन ने एक सीढ़ी देखी जो नीचे तहखाने की ओर जा रही थी। उन्होंने सोचा कि शायद नीचे ही इस हवेली का रहस्य छिपा हुआ हो। वे तीनों सीढ़ियां उतरते गए और नीचे एक बड़ा तहखाना देखा। तहखाने में चारों ओर अजीब सी पेंटिंग्स और शिलालेख थे। तहखाने के बीचों बीच एक पुराना ताबूत रखा हुआ था। ताबूत के पास एक पुरानी किताब रखी हुई थी, जिसे खोलते ही एक भयानक आवाज गूंज उठी, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। तीनों दोस्त कांप उठे, लेकिन राजू ने हिम्मत करके किताब पढ़ना शुरू किया। किताब में लिखा था कि इस हवेली के मालिक, एक तांत्रिक, ने अमरता पाने के लिए कई निर्दोष लोगों की बलि दी थी। लेकिन उसका जादू उल्टा पड़ गया और उसकी आत्मा इस हवेली में कैद हो गई। तभी ताबूत का ढक्कन हिलने लगा और तीनों दोस्त डर के मारे पीछे हट गए। ताबूत खुलते ही उसमें से एक भयानक परछाई निकली। वह तांत्रिक की आत्मा थी, जिसने चिल्लाते हुए कहा, तुम्हारी मौत यहाँ लिखी है। राजू ने हिम्मत जुटाई और किताब में लिखे मंत्र को जोर जोर से पढ़ने लगा। जैसे ही मंत्र पूरा हुआ, तांत्रिक की आत्मा चीखते हुए गायब हो गई और हवेली में चारों ओर शांति छा गई। तीनों दोस्तों ने राहत की सांस ली और तुरंत वहां से भागे। बाहर आकर उन्होंने देखा कि हवेली अब पहले की तरह भयानक नहीं लग रही थी। वे गांव वापस लौट आए और गांव वालों को पूरी घटना बताए। गांव के लोग पहले तो विश्वास नहीं कर पाए, लेकिन जब उन्होंने हवेली जाकर देखा तो सबने महसूस किया कि अब वहां कोई डरावनी शक्ति नहीं है। राजू, सीमा और मोहन की बहादुरी की कहानी गांव में फैल गई और सभी ने उनकी सराहना की। उस दिन के बाद से गांव के लोग बेखौफ होकर हवेली के पास जाने लगे और उसे एक ऐतिहासिक धरोहर के रूप में देखने लगे। राजू, सीमा और मोहन की इस साहसिक यात्रा ने साबित कर दिया कि हिम्मत और सच्चाई के सामने कोई भी डरावनी ताकत टिक नहीं सकती। उनकी यह कहानी आज भी गांव में बच्चों को सुनाई जाती है ताकि वे भी सच्चाई और साहस का महत्व समझ सकें।